छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। अमित मिश्रा, TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में NHM के कर्मचारियों का लगातार लंबे समय से हड़ताल चल रहा है। काम छोड़कर हड़ताल पर बैठे हैं कर्मचारी। हजारों की संख्या में इन कर्मचारियों की तरफ से मांग की जा रही है और कई मांगों को लेकर अब भी सरकार के साथ में सहमति नहीं बन पाई है। सरकार की तरफ से आज मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि आज शाम तक अगर NHM के कर्मचारी काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो जनता के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नई भर्तियों के लिए नई भर्तियां निकाल दी जाएंगी। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में NHM जो अपनी मांगों को लेकर खासतौर पर सरकार का दावा भी है कि 3 मांगें मान ली गई है। 3 मांगों पर अभी भी हाई कमेटी जो है वो विचार कर रही है, लेकिन आज के बाद जो है वो जो विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, काम छोड़कर प्रदर्शन किया जा रहा है, उस पर कहीं भी सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले दिनों में निलंबन की कार्रवाई के साथ में सभी को हटाया भी जा सकता है। सीधे तौर पर चेतावनी दे दी गई है। नहीं, जो नोटिस दिए हैं उनको हम काम पे वापस बुला रहे हैं और चूंकि ये संविदा है, संविधान रूल में जो होगा उनके साथ हड़ताल पीरियड का वो नियमानुसार करेंगे। उसको नियम से हम भी बंधे हैं, सरकार भी बंधी है और आम जनता बंधी है। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में लगातार चर्चा का माहौल देखने को मिल रहा है। पद यात्रा निकाली गई थी कांग्रेस की तरफ से IRS को लेकर और उसके साथ में ही राहुल गांधी को लेकर चर्चा चल रही है कि वो कोई बम फोड़ने वाले हैं। इसको लेकर अजय चंद्राकर ने तंज कसा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बम फोड़ने वाले लोग आतंकवादी हैं, यानी कि सीधा तौर पर उन्होंने कांग्रेस को आतंकवादी कहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर अब राजनीति फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस लगातार भाजपा पर आरोप लगाती हुई नजर आती है, दूसरी तरफ BJP कांग्रेस को सीधे तौर पर आतंकवाद संगठन के तौर पर बयान दर्ज कर रही है। बिहार के बाद नहीं, पूरे देश में SIR की शुरुआत हो गई है, छत्तीसगढ़ में नहीं। और मैं तो स्वागत करता हूं कि पूरे देश में निर्वाचन आयोग ने SIR करवाने का निर्णय लिया है उसका, और अच्छा होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए। 20-22 साल बाद हो रहा है, एक पीढ़ी निकल गई समझ लीजिए, तो एक अच्छी मतदाता सूची बनेगी, अच्छा पर्चा पत्र बनेगा, अच्छी चीजें होंगी, लोगों का काम सुगम और आसान होगा। छत्तीसगढ़ से अगली बड़ी खबर है, पूर्व IAS ने सरेंडर कर दिया है। आलोक शुक्ला ने आज कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट में सरेंडर इस मामले को लेकर किया कि इससे पहले जो नान घोटाला का मसला था उस पर ED ने एक मामला दर्ज किया था और तब से वो लगातार फरार चल रहे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी, हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ED ने चैलेंज भी किया हाई कोर्ट के फैसले को। इसको लेकर सुनवाई भी चल रही है, लेकिन जब सरेंडर करने वो कोर्ट पहुँचे थे तो कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर साथ में आए, उसके बाद ये सरेंडर जो है वो किया जा सकेगा। हो सकता है उसके बाद जो आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती है, लेकिन 2300 करोड़ से ज़्यादा का जो नान घोटाले का मामला था उसमें मुख्य आरोपी, बतौर मुख्य आरोपी आलोक शुक्ला को बताया गया था। इन्हीं के ही सभी लोग इनके साथ में मिलकर ही इस बड़े सिंडिकेट के रूप में नान घोटाले को अंजाम दिए थे। तत्कालीन रमन सिंह सरकार के दौरान का ये पूरा मामला है। फिलहाल इस मामले पर अब सुनवाई होनी है। अगली खबर राजनीति को लेकर है। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच में जमकर बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। एक तरफ पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के नेताओं को लेकर चीरहरण जैसे बातों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके जवाब में अमरजीत भगत जो पूर्व कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मंत्री मंडल में शामिल उनको नहीं किए जाने के कारण आज ये स्थिति है। उनके प्रति हमारी संवेदना है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में इस तरीके की बयानबाजी फिलहाल देखने को मिल रही है। दोनों ही नेताओं की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसका कितना असर उनकी पार्टी पर पड़ता हुआ नजर आएगा, जनता पर पड़ता हुआ नजर आएगा, उनके मुद्दों पर पड़ता हुआ नजर आएगा, ये आने वाले वक्त में तो चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर हम सब लोगों के लिए पूजनीय हैं और उन्होंने इस देश के लिए जो संविधान दिया है और पिछड़ों, दलितों, आदिवासी, इनको जो संवैधानिक अधिकार और राइट्स दिए हैं, बराबरी का दर्जा दिलाया है, तो मैं अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए भगवान से कम नहीं। तो इसलिए ये अनर्गल की जो प्रलाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनको संयम रखना चाहिए और इस तरह की बात ना करें। हमारे किसी पार्टी के नेता ने कभी लोकसभा में बाबा साहब अम्बेडकर का उपहास नहीं किया। कौन पार्टी के लोग किए उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक तस्वीर में दिख तो रहे हैं, एक वीडियो में दिख तो रहे हैं कि तस्वीर लेके लोग खड़े हैं, सचिन पायलट उनको देखे और उसके बाद चले गए, इग्नोर किए। सबके दिल में बसते हैं बाबा साहब। हम सब लोगों के, मैं बताया ना, सबके दिल में बसते हैं, रग रग में बसते हैं बाबा साहब। और
मैं तो भगवान से तुलना कर रहा हूँ कि आज जो स्थिति लोगों की है, इतने अधिकार और संविधान में राइट्स देने के बाद भी, तो अगर नहीं रहता तो पता नहीं साउथ अफ्रीका के जंगलों में जो रहते हैं आदि मानव की स्थिति में, वही हाल यहाँ के जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े तबके के लोगों का स्थिति रहती है। अगली खबर छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर देखने को मिल रहा है कि फिर से वोटर लिस्ट की यहाँ पर भी जांच की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और यही बड़ी खबर को लेकर कांग्रेस की तरफ से फिर से बयानबाजी तेज कर दी गई है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस लगातार मोर्चा खोले हुए है। 3 दिन का लगातार उन्होंने पद यात्रा किया था। हालांकि इस मामले को लेकर जैसे ही दीपक बैज ने बयान दिया, उसके को लेकर पलटवार करते हुए विजय शर्मा ने कहा कि एसआईआर का जो जिक्र है वो लगातार कांग्रेस उसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन क्यों कर रही है। क्या वो नहीं चाहती कि ऐसी जानकारियां सामने आए कि अगर फर्जी वोटर्स हैं तो उनको सुधारा जा सके, अगर सही तरीके से काम करना है तो कांग्रेस को चुनाव आयोग का समर्थन करना चाहिए, एसआईआर का समर्थन करना चाहिए। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर किस तरीके के मामले रिजल्ट सामने आते हैं।